नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो आज के इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व भी हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराई गई है, तो उन सभी प्रश्नोत्तरी को अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा और हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी को ओपन करिएगा, तो निश्चित रूप से जो आज के पहले की जितनी प्रश्नोत्तरी है आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं और आज की इस प्रश्नोत्तरी को बिल्कुल शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पर्यायवाची शब्द प्रश्नोत्तरी, और आज की प्रश्नोत्तरी का जो पहला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। विकल्प कहते हैं कि बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है, विकल्प बी दूसरा शब्द होता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि समान अर्थ रखने वाला शब्द होता है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी होता है। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आज की इस प्रश्नोत्तरी का बिल्कुल शुरुआत भी हो रहा है और आप सबका खाता भी खुल गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बात करें पर्यायवाची शब्द की, तो पर्याय का मतलब होता है कि पर्याय माने दूसरा, और शब्द का मतलब होता है शब्द, यानी कि एक शब्द के बदले जिस दूसरे शब्द का प्रयोग हम लोग उसी अर्थ में करते हैं तो उसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। तो आपने देखा कि बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द एक शब्द के, जैसे आपने कहा नेत्र, तो नेत्र के बदले में आप आंख भी कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं, दृग भी कह सकते हैं, तो ये बदले में हो गया, ठीक है ना। और दूसरा विकल्प दूसरा शब्द, तो एक के बदले दूसरा शब्द अगर बोल दिया जाए, ठीक है ना, तो बिल्कुल उसको भी पर्यायवाची कहते हैं। और समान अर्थ रखने वाला शब्द होता है, यानी कि समान अर्थ देता है, तो उसे आप कहते हैं कि पर्यायवाची, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से पर्यायवाची का जो अर्थ होता है, पर्याय माने बदले में अर्थ देने वाला। अब बदले में अर्थ देगा तो बिल्कुल समान अर्थ देगा, यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द एक ही होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से एक हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा एक शब्द है जो कि हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि पवन सुत, विकल्प भी कह रहे हैं कि अंजन सूत्र, विकल्प सी कह रहे हैं कि रामदूत, या फिर विकल्प डी रामदास। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसी प्रश्न के माध्यम से आप बजरंगबली जी को याद भी करेंगे, और ये बहुत रटा हुआ प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बिल्कुल मैंने भी आज की प्रश्नोत्तरी में शामिल किया है। और बजरंगबली हमारे भी बहुत आराध्य हैं, बड़े सन्निकट हैं, उनको हम बिल्कुल दिल जान से मानते हैं। तो बिल्कुल आप सब सही जवाब देने का प्रयास करिए, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, रामदास, बिल्कुल सही जवाब। रामदास जो है ना हनुमान जी की पर्यायवाची नहीं है। बाकी बात करें पवन सुत, अब देखें मित्र, बात करें पवन, तो पवन के सुत हनुमान जी हैं, पवन के पुत्र भी कह सकते हैं हनुमान जी हैं, पवन के तनय भी आप कह सकते हैं तो हनुमान जी हैं। तो कहने का आशा है कि पवन के साथ अगर पुत्र की पर्यायवाची आप रख देंगे तो बिल्कुल हनुमान जी की पर्यायवाची हो जाएगी। और पर्यायवाची में यही विशेष चीज़ आपको रखनी होती है कि अगर किसी शब्द के साथ उस शब्द से मिला जुला पर्यायवाची रख दिया जाए, जैसे पवन है तो पवन के सुत, पवन के पुत्र, पवन के तनय आप लगाए जाएंगे, और पवन के तनय, पवन के सुत, पवन के बेटा को, पवन का पुत्र, सब हनुमान जी के लिए ही बिल्कुल, है ना, पर्याय में होगा और हनुमान जी की पर्यायवाची शब्द बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि पवन के पुत्र, पवन के तनय, पवन के नंदन, पवन के सूत्र, पवन के पुत्र, है ना, हनुमान जी के लिए है। दूसरा विकल्प बात करें अंजन पुत्र, तो अंजन पुत्र तो है ही, और इसके अलावा अंजन तनय, है ना, अंजन सूत्र, अंजन पुत्र, अंजन तनय, तो बिल्कुल अंजन नंदन। तो जितने पुत्र के पर्यायवाची हैं अंजन के पर्याय अंजन के साथ लगा देंगे तो बिल्कुल हनुमान जी की पर्यायवाची बन जाएगी। और रामदूत, तो भैया राम के दूत हैं तो इनको रामदूत कहा जाता है। और रामदास की बात करें तो बिल्कुल रामदास इनके लिए नहीं है, बल्कि राम के दास बहुत से लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी, विकल्प डी इज राइट आंसर। और मित्रों
जो हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी है थोड़ा सा समय आपके लिए लगेगा, क्योंकि ढेर सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि हिंदी की तैयारी जो है 0 लेवल से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, आपका समय जरूर लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि व्याख्यात्मक तरीके से बिल्कुल हल किया जाए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में से अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है। कह रहे कि निम्न में से अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि मूर्ख, जड़ और नादान ये है। विकल्प बी कह रहे कि अज्ञ, अबोध और मूढ़ ये है। या फिर विकल्प सी कह रहे कि प्रज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ ये है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि विकल्प ए और बी दोनों हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब आप सबको देना होगा। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर प्रश्न संख्या 3 के विकल्प डी को लॉक किया जाए, ए और बी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। बात करें अज्ञानी की, तो अज्ञानी की पर्यायवाची आधन, आधन ज्ञानी है ना, बिल्कुल जिसके पास ज्ञान ना हो। अब जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो मूर्ख होगा। मूर्ख है तो जड़ है, नादान है, अज्ञ है और अबोध और मूढ़ है। देखिए विकल्प सी में जो आप देख पा रहे हैं कि प्रज्ञ, सर्वज्ञ और विज्ञ ये तो भैया पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि विलोम शब्द हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आपने जो विकल्प चुना था विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 4 कि निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द संगत है। विकल्प ए कह रहे कि सच्ची पति और सुरपति संगत है। विकल्प बी कह रहे कि रतिपति और देवपति संगत है। विकल्प सी कह रहे कि सूरपति और उमापति संगत है। या फिर विकल्प डी सतीपति और रमापति। तो कहने का आशय है कि इनमें से एक युग्म को देखेंगे तो दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो वो कौन सा विकल्प है, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 4 आप सबके स्क्रीन पर है, स्टार लगाइए और जो नए भाई बहन है बिल्कुल उसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लें। ठीक है, तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सचीपति और सूरपति। बात करें सची, अब सची कौन है, तो सची बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि इंद्र जी की जो पत्नी थी उनका नाम था सची। तो सची के पति जो होंगे इंद्र होंगे, सची के नाथ जो होंगे इंद्र होंगे, है ना। तो सची के देव जो होंगे इंद्र होंगे। तो कहने का आशा है कि देव, नाथ, प्रिय, है ना, कांत अगर लगाने के बाद सती के साथ लगाते हैं तो निश्चित रूप से इंद्र की पर्यायवाची होगी। इसी प्रकार से वहाँ पे देख रहे हैं सुरपति, सुर माने देवताओं के पति, सुर के ईश सुरेश इंद्र हैं, सुर के नाथ बिल्कुल इंद्र हैं, ठीक है ना। सुर के प्रभु कौन है, बिल्कुल ये इंद्र हैं। तो कहने का आशा है अगर देखा जाएगा विकल्प में दोनों विकल्प बिल्कुल सही है और दोनों विकल्प जो है एक दूसरे को पर्याय हैं, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, पर्याय है, समानार्थी हैं और दोनों के दोनों शब्दों का प्रयोग इंद्र जी के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो इंद्र के पर्यायवाची हैं। विकल्प में देख रहे हैं कि रतिपति, रति के पति कौन है, तो रथ के पति, रथ के नाथ, रथ के ईश, रथ के कांता, तो बिल्कुल रथ के बल्लभ ये कौन होंगे, बिल्कुल कामदेव होंगे, ध्यान में रखिएगा। तो एक तो कामदेव की पर्यायवाची हो गई और दूसरा देव के पति, तो देव के पति, देव के नाथ, देव के ईश, देव के प्रभु, है ना। तो भैया इंद्र हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें दोनों मैच नहीं करते हैं तो अलग अलग हैं। ठीक है, विकल्प सी की बात करें सुरपति, सुरपति सुर के पति कौन है, वही इंद्र हैं। लेकिन उमापति, उमा के पति, उमा के नाथ, उमा के इंद्र, उमा के ईश, है ना, उमा के कांत, तो सब उमा के कांत कौन है, बिल्कुल शिव जी हैं, ध्यान में रखिएगा। उमा माने होता है पार्वती और पार्वती जी के पति कौन है, शिव जी हैं। तो एक तो शिव जी की पर्यायवाची और दूसरा इंद्र की पर्यायवाची है। इस कारण से विकल्प सी भी असंगत है और विकल्प डी पे जब आप आते हैं तो सतीपति, तो सती, सती के पति कौन है, शिव जी हैं। सती के ईश कौन है, शिव जी हैं। सती के नाथ कौन है, शिव जी हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, सती सती, है ना। और यहाँ पे है रमा, रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति कौन है, तो विष्णु जी हैं। तो लक्ष्मी के पति यानी कि रमापति, रमानाथ, रमाईश, रमाकांत, रमा बल्लभ, रमा प्रिया, तो बिल्कुल सब ध्यान में रख लीजिएगा, लक्ष्मी की पर्यायवाची है। और रमापति कौन है, तो रमापति तो भैया विष्णु जी हैं, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 5 है कि निम्न में अग्नि का पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है ना। तो ये कौन सा युग्म है जिनमें अग्नि के सभी पर्यायवाची हैं। विकल्प कह रहे कि वायु, सखा, अनल, कृषाणु और धूमकेतु है। या फिर विकल्प बी कह रहे कि बात, अनिल, समीर, मारुत और पवन है। विकल्प सी कह रहे कि तरु, बिटप, आगम, गाछ और पेड़ है। या फिर विकल्प डी उदक, अर्कजा, हृदय और विबुध है। तो कह रहे कि इनमें कौन सा विकल्प ऐसा है जिनमें अग्नि के सभी पर्यायवाची हैं।
तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आया अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। कैसे? देखिए, वायु सखा, वायु का सखा अग्नि है ना। अब अग्नि चल रही हो, वायु उसमें मिल जाए तो अग्नि और बढ़ जाती है। अनल, अग्नि को अनल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। कृषाणु और धूम का केतु है अग्नि, है ना। धूम बहता है, केतु उड़ता है, देखते हो ना। तो धूम का केतु अग्नि, अग्नि को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प भी देखें, बात, अनिल, समीर, मारुत और पवन, ये तो भैया हवा की पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। वायु, हवा, समीर, बात, अनिल, ये ठीक है। तरु, बिटप, आगम, गाछ और पेड़, ये वृक्ष की पर्यायवाची हैं। और बात करें यहाँ पर उदक, उदक तो भैया आप ध्यान में रखेंगे, तो उदक तो जल का है ना। अर्कजा, अर्क धंजा, अर्क की जा, अर्क माने सूर्य की जा, यमुना के लिए हो गया। हृदय, हृदय माने होता है तालाब, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं विकल्प डी में विबुध एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, तो विबुध माने होता है देवता, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो प्रश्न संख्या 5 का जवाब था विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कह रहे हैं कि इनमें एक पर्यायवाची शब्द जो कि सूर्य का नहीं है, उसको आपको विकल्प रूप में चयन करना है। विकल्प ए कह रहे कि मार्तंड, विकल्प बी कह रहे कि मारीची, विकल्प सी कह रहे मृगेंद्र, या फिर विकल्प डी अंशुमाली। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मृगेंद्र इज राइट आंसर। बात करें मृग का इंद्र, मृग का राजा कौन होता है, तो बोले सिंह होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। सिंह को हलायुध कहते हैं, पंचमुख कहते हैं, केसरी कहते हैं, केहरी कहते हैं, है ना, केसी भी कहा जाता है और सिंह की एक पर्यायवाची महावीर भी है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी। और सूर्य की पर्यायवाची तो आप बहुत जानते हैं कि दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, उदित्य, साबित, ध्यान में रखिएगा, मार्तंड, मारीच और अंशुमाली, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म असंगत है। अब इनमें देखेंगे एक पर्यायवाची शब्द युग्म असंगत है, तो जो असंगत है उसी का चयन आपको करना है। विकल्प कह रहे कि बीड़ा पाणी सरस्वती की पर्यायवाची है, विकल्प बी कह रहे कि वज्र पाणी इंद्र की पर्यायवाची है, विकल्प सी कह रहे कि शूल पाणी दुर्गा की पर्यायवाची, और विकल्प डी कह रहे कि चक्र पाणी विष्णु की पर्यायवाची। तो कौन इनमें असंगत है, यानी कि मेल नहीं खाता है? सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 का जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। शूल है पाणी में जिसके, वह है अर्थात शिव जी, शिव जी, है ना, ध्यान में रखिएगा। दुर्गा जी की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि दुर्गा जी की बात अगर हम लोग करें तो दुर्गा जी के जो पर्यायवाची में आप देखेंगे तो बिल्कुल चंडिका, चंडी हैं, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो दुर्गा है, चंडी है, नौ चंडी है। अभी आगे हम लोग इसकी चर्चा भी कर लेंगे कि ढेर सारी पर्यायवाची कौन कौन सी है, ठीक है ना। बात करें बीड़ा है पाणी में जिसके सरस्वती जी हैं, वज्र है पाणी में जिसके इंद्र जी हैं, चक्र है पाणी में जिसके विष्णु जी हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 7 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 8 है कि प्रकंपन किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे कि कंप का, विकल्प बी अग्नि का, विकल्प सी तूफान का, या फिर विकल्प डी वायु का। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि प्रकंपन किसका पर्यायवाची है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 8 का जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, वायु इज राइट आंसर, है ना। वायु को बयार, समीर, वात, मारुत, पवन, ये सब कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्रकंपन किसका है, विकल्प डी वायु इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में एक असुर का पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पूछ रहा है कि निम्न में एक असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो असुर माने आ माने नहीं, सुर माने है देवता जो। अब जो असुर है, सुर नहीं है, अब इनका मतलब राक्षस। अब उसका पर्यायवाची आपको देना है कि कौन सा एक नहीं है। विकल्प कह रहे कि यातुधान, विकल्प बी कह रहे कि निश्चर, विकल्प सी कह रहे कि रजनीकर, या फिर विकल्प डी दैत्य। तो कौन एक असुर का पर्यायवाची नहीं है, और असुर का मतलब हो गया राक्षस, आप कर सकते हैं, जो सुर नहीं है, राक्षस, ये ध्यान में रखिएगा। तो राक्षस का पर्यायवाची कौन एक नहीं है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 9 आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी सी को लॉक किया जाए, रजनीकर इज राइट आंसर, है ना। बात करें यातुधान राक्षस को और यातुधानी राक्षसी कहते हैं। निश्चर, निश्चर माने, निशी माने रात में, चर माने चरने वाला, विचरण करने वाला जो होता है उसे राक्षस कहते हैं। उसको उल्लू भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा,
है ना, रात में उल्लू भी चलता है, और चोर की भी पर्यायवाची निश्चर होती है रात में जो चलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए रजनीकर, निशाकर, विभाकर, है ना, अगर आपने चंद्रमा की पर्यायवाची के साथ कर शब्द लगा दिया तो बिल्कुल, सॉरी, रात की पर्यायवाची के साथ, रात की पर्यायवाची के साथ आपने कर लगा दिया तो बिल्कुल रात को करने वाला, विभा को करने वाला, छाप को करने वाला, रजनी करने वाला, सब का सब चंद्रमा की पर्यायवाची हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प सी आप जो देख रहे हैं रजनीकर, ये चंद्रमा की पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी यादुधान, निश्चर और दैत्य, ये तीनों असुर के पर्यायवाची हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी जिन भाई बहनों का जवाब था, सही जवाब सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहे कौन एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 तो पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के समानार्थक हैं, लेकिन एक नहीं है। जो नहीं है उसी को आपको चयन करना है। विकल्प कह रहे कि सुधा, विकल्प कह रहे पीयूष, विकल्प बी सुधा, विकल्प सी गरल और विकल्प डी है जीवनोदक। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, गरल इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें पीयूष, तो पीयूष अमृत का विलोम शब्द होता है, सुधा भी अमृत होती है, जीवनोदक अमृत के पर्यायवाची है। तो ये तीनों तो अमृत के पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन विकल्प सी में देख रहे हैं गरल, और गरल माने होता है विष, विष माने जहर, जहर की पर्यायवाची है कालकूट। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, विष, जहर और कालकूट, ठीक। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 11 कि अम्बक किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि दुर्गा का पर्यायवाची है, विकल्प बी नेत्र का पर्यायवाची है, विकल्प सी वसन का पर्यायवाची है, या फिर विकल्प डी अंशु का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आप सबको देना है कि अम्बक किसका पर्यायवाची शब्द है। सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 11 का जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नेत्र इज राइट आंसर, है ना। इसी नेत्र को आप चक्षु, दृग, लोचन और विलोचन इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें दुर्गा की, तो देखिए दुर्गा जी की बात अगर हम लोग करते हैं तो इनका एक पर्यायवाची शब्द है कल्याणी, है ना। इनको आप कहते हैं कामाक्षी, इनको आप कहते हैं कालिका, इनको आप कहते हैं चंडी, और इन्हीं को आप चंडिका कहते हैं। और दुर्गा जी की एक पर्यायवाची शब्द है सुभद्रा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पिछले प्रश्न में हम लोग इसीलिए चर्चा नहीं किए थे, तो बिल्कुल आप यहाँ पर चर्चा हो गई, और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बसन की बात करते हैं तो बसन का मतलब होता है अंबर, चीर, पट, वस्त्र, यानी कपड़े के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। अंशु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अंशु मारीच, मायूख, कर, रश्मि और किरण। तो ध्यान में रखिएगा अंशु जो है एक किरण का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो फिलहाल जो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी नेत्र इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 12 है कि कोविद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी कोविद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि देवता, विकल्प बी विद्वान, विकल्प सी इंद्र, या फिर विकल्प डी अर्जुन, नहीं बल्कि यहाँ पे कर लीजिएगा अर्जुन। तो कौन सही है, प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी कोविद का जो विलोम समानार्थी शब्द होता है, विकल्प बी विद्वान इज राइट आंसर, है ना। तो कोविद का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, विकल्प बी विद्वान इज राइट आंसर। ये ध्यान में आप रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। विकल्प कह रहे कि पत्थर खुद, विकल्प बी कह रहे कि प्रस्तर, विकल्प सी कह रहे कि उत्पल, या फिर विकल्प डी अस्म। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब सबको देना है कि कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी की बात हम लोग करते हैं ना, तो उत्पल माने होता है कमल, है ना। यहाँ पे उपल होना था, उपल और उत्पल में देखो थोड़ा सा अंतर है, उपल और उत्पल। तो उपल होता तो उपल माने होता पत्थर, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन उत्पल है तो उत्पल माने होता है कमल, और कमल की अन्य पर्यायवाची शतदल है ना। और आपने देखा कोकनद है, शतपत्र है, और बाकी आपने ढेर सारा देखा ही कमल का, जल में जुजल में जलज, पंकज, है ना। तो ये सब पर्यायवाची ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 13 का जो विकल्प है, विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी पत्थर
प्रस्तर, अस्म, वाहन, पहाड़, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में कौन पत्नी का पर्यायवाची नहीं है ना। इनमें देखेंगे तो एक ऐसा मिलेगा जिनमें पत्नी का पर्यायवाची नहीं होगा, तो सोच समझकर आपको जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कलत्र और गृहिणी ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं कि दारा और कांता नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं भार्या और वधू नहीं है। या फिर विकल्प डी वनिता और रमणी नहीं है। तो कौन से विकल्प में दो पर्यायवाची शब्द जो है पत्नी के नहीं है? सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे प्रश्न संख्या 14 का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। वनिता और रमणी बिल्कुल ये पत्नी के पर्यायवाची नहीं है, बल्कि वनिता, रमणी, कांता, है ना, नारी, ये स्त्री के पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर देखा कि वनिता, रमणी और नारी स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो वनिता, रमणी, नारी स्त्री की पर्यायवाची, ध्यान में रखिएगा। बाकी बात करें कलत्र तो पत्नी, गृहिणी, कलत्र है, कलत्र ध्यान में रखिएगा। कलत्र कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल क्लू के साथ ऐसे याद करिए। घर में कलत्र कौन करता है? कलह कौन करता है? तो पत्नी करती है। गृहिणी, गृहिणी कौन है? पत्नी, ध्यान में रखिएगा। दारा कौन है? बिल्कुल दारा सिंह, घर की दारा सिंह पत्नी होती है। कांता बिल्कुल है ना, कांता है, कांत की कांता पत्नी है। भार्या है, भरण पोषण करती है ना, बहू है, पत्नी। तो ये ध्यान में रखिएगा। वनिता और रमणी स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 है कि धराधर किसका पर्यायवाची शब्द है? विकल्प ए कह रहे हैं कि पृथ्वी का है। विकल्प बी समुद्र का। विकल्प सी पर्वत का। या फिर विकल्प डी देवता का। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है, धराधर किसका पर्यायवाची है? सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। तो बिल्कुल धराधर माने धरा को, धरा माने पृथ्वी को धारण करता है ना। पृथ्वी जिसको धारण करती है वह कौन होगा? आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पर्वत इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। और धराधर के स्थान पर अगर आप पृथ्वी की जितनी पर्यायवाची है और उसी पृथ्वी की पर्यायवाची में धर लगा दीजिए। जैसे पृथ्वी की एक पर्यायवाची है भूधर, भू में धर लग गया, भूधर हो गया। इला होती है तो इलाधर हो गया। धरणी होती है, धरणीधर हो जाएगा। धरा होता है तो धराधर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के पर्यायवाची में अगर आपने धर लगा दिया तो निश्चित रूप से क्या हो गया? पर्वत का पर्यायवाची हो गया कि धराधर, वसुधाधर, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। भूधर, इलाधर, पृथ्वीधर। तो बिल्कुल धर लगाने के बाद पर्वत की पर्यायवाची हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। बात करें यहाँ पे तो जो पर्वत की पर्यायवाची आपने सही तरह से याद कर ली होगी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में से एक सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो एक पर्यायवाची शब्द सोना का नहीं है, उसका आपको चयन करना है। विकल्प ए कह रहे हैं हिरण। विकल्प बी हेम। विकल्प सी हाटक। या फिर विकल्प डी कलधौत। तो कौन सा एक नहीं है? प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो कलधौत है ना, ये कलधौत का मतलब होता है चांदी से, ध्यान में रखिएगा। तो ये चांदी है, सोना नहीं है। और कलधौत को सुधौत भी कहते हैं, रजत भी कहते हैं, रूप भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी। हिरण, हेम और हाटक के स्वर्ण या सोना के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 है कि सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? विकल्प ए कह रहे हैं कि घोड़ा का पर्यायवाची है। विकल्प बी गधा। विकल्प सी समुद्र। या फिर विकल्प डी हाथी का। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। सैंधव घोड़ा के पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और सैंधव की बात करें तो सैंधव नमक का भी पर्यायवाची होता है। तो घोड़ा और नमक ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। ये बात करें यहाँ पे आप देख रहे हैं हाथी ना, तो हाथी का इसी से मिलता जुलता सिंधुर होता है। सिंधुर हाथी का पर्यायवाची होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और समुद्र की बात करते हैं, अगर यहाँ पे सिंधु होता है ना, तो सिंधु समुद्र की पर्यायवाची हो जाता है। तो कभी कभी कुछ मिलते जुलते शब्द हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे मिलते जुलते शब्दों को भी हम लोगों को बारीकी के साथ पढ़ना है, चर्चा करना है और दिमाग पे छाप लेना है, नोटबुक में दर्ज कर लेना है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए घोड़ा इज राइट आंसर।
आगे प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में पर्यायवाची शब्द असंगत है। कह रहे कौन सा एक पर्यायवाची शब्द असंगत है, सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिए। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर कि निम्न में कौन सा एक पर्यायवाची शब्द असंगत है। विकल्प पे कह रहे कि सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची है। विकल्प बी कह रहे गुडाकेश श्री कृष्ण का है। विकल्प सी कह रहे बिडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। या फिर विकल्प डी कह रहे हेरम गणेश का पर्यायवाची है। तो इनमें कह रहे कौन एक असंगत है। प्यारा सा प्रश्न है, आप सबकी स्क्रीन पर स्टार लगाइए और बल्कि 53 स्टार लगा करके इसका जवाब दीजिए और इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। तो मित्रों यहाँ से तो प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से चूकने वाला नहीं है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न तो किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है, सोच समझकर जवाब आपको दीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। गुडा केस, गुडा को जीत लिया जिसने, यानी कि निद्रा को इसने जीत लिया है। गुडा केस की बात करते हैं तो अर्जुन का पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, यही असंगत है। सब्यसाची माने सब माने बाएं हाथ से जो बाण चलाता है उसे कहते हैं अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची। बिडोजा, बिडोजा ध्यान में जो स्थिर ना हो, है ना, बिडोजा, है ना। आज जो बिल्कुल जो, है ना, बिडोजा, बिडोजा का ध्यान में रखिएगा, जो अचल हो, है ना, इंद्र के लिए। जो अडिग है, अडिग है, जो अडिग हो, बिडोजा माने अडिग होता है, इंद्र के लिए है। हेरम्ब की बात करते हैं तो भैया गणेश के लिए है, ठीक है। तो ये सब्यसाची अर्जुन का, गुडा केस अगर बात हम लोग करें अर्जुन का, बिडोजा इंद्र का और हेरम गणेश का, ये ध्यान में रखिएगा। तो यही अशुद्ध था, श्री कृष्ण जो था यहाँ पे अर्जुन होना था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में अथ का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि अथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि आदि, विकल्प बी प्रारंभ, विकल्प बी आरंभ और विकल्प सी कह रहे प्रारंभ या फिर विकल्प डी इति। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जो अथ है, अथ के समानार्थी शब्द आदि, प्रारंभ और आरंभ तो हैं, लेकिन जो इति है ना, तो अथ का इति ये विलोम शब्द है। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 20 है कि अपराध का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अपराध का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प कह रहे कसूर, विकल्प बी जुल्म, विकल्प सी दोष या फिर विकल्प डी वरवर। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है कि अपराध का समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन एक नहीं है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी बर्बर इज राइट आंसर, है ना। अपराध का अर्थ होता है कसूर, जुर्म, दोष होता है, लेकिन बर्बर की बात करें तो बर्बर अपराध का अर्थ नहीं होता, बल्कि बर्बर का मतलब होता असभ्य, क्रूर, निर्दयी और निर्मोही, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी और आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में चांदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब चांदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कौमुदी है, विकल्प बी कह रहे हैं कि चंद्रिका है, विकल्प सी कह रहे हैं कि ज्योत्सना है या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कलधौत है। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और सोच समझकर विचार करके आपको जवाब देना होगा। और आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, कलधौत इज राइट आंसर। अभी सोने वाले पर्यायवाची में आपने इसको देखा था, ठीक है ना। तो कलधौत माने होता है चांदी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बात करें हम लोग कौमुदी, चंद्रिका और ज्योत्सना, ये सब बिल्कुल चांदनी के पर्यायवाची हैं। तो चांदनी और चांदी के पर्यायवाची को बिल्कुल आप लोग अलग अलग करके कंठस्थ कर लीजिएगा। निश्चित रूप से परीक्षा में भटकाने के लिए इन दोनों से मिलते जुलते पर्यायवाची शब्द आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फिर प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 22 है कि निम्न में कौन सा पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है। तो इनमें देखेंगे तो एक पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है, जो अशुद्ध है उसी को विकल्प के रूप में आपको बिल्कुल चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि कुटिल, टेढ़ा, वक्र और तिरछा। तो कुटिल, टेढ़ा, वक्र और तिरछा ये अशुद्ध है। विकल्प भी कह रहे हैं कि अचर, अचेतन, अस्थावर और जंगम ये शुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं कि ध्रुव, अचल, अटल और स्थिर यह शुद्ध है। विकल्प डी कह रहे हैं कि जनक, तात, प्रति और बाप यह शुद्ध है। यानी कौन सा युग्म जो पर्यायवाची युग्म नहीं है। प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। अचर, अचेतन, अस्थावर तो सही है, लेकिन यहाँ पे जंगम जो आ गया ना, इस कारण से बिल्कुल ये तो विलोम शब्द है,
है ना। तो प्रश्न संख्या 22 का जो विकल्प बी इज राइट आंसर, यह संगत है। बाकी कुटिल, टेढ़ा, वक्र एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्रुव, अचल, स्थिर, अटल, स्थिर ये बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जनक, तात, पिता और बाप समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में से एक हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा इसमें हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको आपको चयन करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि द्विरथ, विकल्प बी वितुंड, विकल्प सी कह रहे हैं सिंदूर, या फिर विकल्प डी कर। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, कर इज राइट आंसर, है ना। बात करें हाथी का, तो हाथी की पर्यायवाची द्विरथ होता है, वितुंड होता है, सिंदूर भी होता है, लेकिन कर नहीं होता बल्कि करी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 24 है कि प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सैनिक है, विकल्प बी कह रहे हैं सेवक है, विकल्प सी कह रहे हैं द्वारपाल है, या फिर विकल्प डी नौकर है। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रतिहार का मतलब होता है विकल्प सी, द्वारपाल इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सबको ढेर सारी चयन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि चक्रपाणी है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बिरंची है, विकल्प सी कह रहे हैं गंगाधर है, या फिर विकल्प डी त्रिलोचन है। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, और कह रहे हैं कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बिरंची जो है ब्रह्मा की पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। बात करें विकल्प चक्र है, पानी में जिसके चक्रपाण, तो विष्णु की पर्यायवाची है। गंगा को धारण जो करते हैं गंगाधर कौन है भैया, शिव जी हैं, और त्रिलोचन जिसके हैं वो तो भैया शिव जी हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिनमें से एक जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उसे आपको जवाब के रूप में चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि कुलंकसा नदी का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प बी कह रहे हैं कि तरंगड़ी नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं अपगा नहीं है, या फिर विकल्प डी सूर्य सरिता नहीं है। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है, और आप सबका जवाब भी सुंदर आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सूर्य सरिता इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सभी भाई बहनों की, जिनका जवाब विकल्प डी रहा। बात करें मित्रों, कुलंकसा नदी की पर्यायवाची है, तरंगड़ी भी है, अपगा भी है, निम्नगा भी नदी की पर्यायवाची होता है। तो कहने का आशा है कि निर्झड़ी नदी की पर्यायवाची है, सरिता भी है, तटनी भी है। लेकिन बात अगर करते हैं सुर सरिता, सुर माने देवताओं की, सरिता माने नदी है जो यानी कि गंगा की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कहने का आशा है कि नदी की पर्यायवाची में अगर सुर की यानी कि देवता का आप देवता की पर्यायवाची को लगा दीजिए तो गंगा की पर्यायवाची हो जाएगी, है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि नदी की पर्यायवाची में अगर सुर की यानी कि देवता का पर्यायवाची अगर आप जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से वो पर्यायवाची जो बनेगा गंगा का बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी सुर सरिता माने गंगा, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान में रखिएगा। कुलंकसा, तरंगड़ी और अपगा ये नदी के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में एक पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि धरणीधर है, विकल्प बी कह रहे हैं कि वसुंधरा है, विकल्प सी कह रहे हैं कि अचल है, या फिर विकल्प डी झस है। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जवाब आप सबके सामने, और बिल्कुल आप सबका उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, वसुंधरा, वसुंधरा, है ना। वसु माने होता है रत्न को जो धारण करती है, उसे कहते हैं वसुंधरा। तो वसुंधरा बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। पृथ्वी की पर्यायवाची है, पृथ्वी को इला कहते हैं, पृथ्वी को भूमि कहते हैं, पृथ्वी को धरा कहते हैं, धारित्री कहते हैं, तो ढेर सारी पर्यायवाची है। और जिन भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प भी सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी, ठीक है ना। बात करें धरणीधर, धरणी माने धरती को धारण जो करता है, धरणीधर, तो बिल्कुल है ना, ये अगर देखेंगे तो शेषनाग की भी पर्यायवाची है ना। और धरणीधर यानी कि धरणी जिसको धारण करती हुआ पर्वत की पर्यायवाची है। अचल एक शब्द आप देख रहे हैं, अचल जो चले ना, स्थिर हो, तो ये पर्वत के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और झस, झस माने होता है मछली,
जिसे आप सफरी कहते हैं, मीन कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। फिलहाल जो आपका जवाब अगर यहाँ पर अचल के स्थान पर अचला होता तो पृथ्वी हो जाता, ये ध्यान में रखिएगा। अचल पर्वत और अचला पृथ्वी की पर्यायवाची है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे तथ्यों को बिल्कुल आप स्टार लगा करके अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए चलिए, ठीक है ना। और मित्रों, नोट उसकी परफेक्ट होती है ना जो बिल्कुल कॉपी पेन लिख के हमेशा बैठे रहें। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी बुक से आप पढ़ें तो आपके पास नोट और पेन होनी चाहिए, और जो ऐसी चीज़ें आपको लगे कि पहली बार है तो उसको बिल्कुल वहाँ पर दर्ज कर लें। और मित्रों, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको नया जरूर दे के जाएगा, ये मेरा बिल्कुल ऐसा विश्वास है और अनुभव भी है, मैंने देखा भी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब सही आया कि सर वसुंधरा बस को धारण जो करती हैं, रत्न को जो धारण करती हैं, वसुंधरा पृथ्वी की पर्यायवाची है। धरणीधर, अचल ये पर्वत के हैं, और झस, झक, मीन, शफरी मछली की पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 28 है, हृषिकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। प्यारा सा प्रश्न आ गया आप सबकी स्क्रीन पर और आपको जवाब देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि इंद्र की पर्यायवाची, विकल्प बी विष्णु की, विकल्प सी अर्जुन, या फिर विकल्प डी गणेश की पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने, जवाब आपको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। हृषिकेश किसको कहा जाता है, तो आप सबका जवाब आ गया कि सर विष्णु को कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, सुंदर तैयारी और आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में असंगत पर्यायवाची युग्म शब्द कौन सा है। अब इस पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, फिर इसका जवाब दीजिएगा। विकल्प कह रहे हैं कि पिक बल्लभ, पिक बंधु, मेघदूत और अमृत फल, इसमें असंगत पर्यायवाची युग्म है। या फिर विकल्प बी बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका और आराम। या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि जिह्वा, रसना, रसिका, रसज्ञा और जबान। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि सेवक, नौकर, दास, दस्यु, भृत और परिचारक। तो बिल्कुल थोड़ी सी मिस्टेक इसमें है, और जिन भाई बहनों की तैयारी बहुत अच्छी होगी निश्चित रूप से वो इस प्रश्न तक पहुंचेंगे और सही जवाब देंगे। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। सुंदर जवाब और बहुत अच्छी तैयारी आप सबकी दिख रही है कि सर सेवक, बिल्कुल सेवक की पर्यायवाची होती है नौकर, दास। लेकिन यहाँ पे देखिए दस्यु एक शब्द आ गया, और दस्यु का मतलब होता है चोर, खनक, मूसक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चोर की पर्यायवाची है। भृत, परिचारक, ये भी दास या नौकर की पर्यायवाची है। तो कहने का से विकल्प डी बिल्कुल है ना असंगत, केवल एक आप देखेंगे ना दस्यु से है, अगर दस्यु नहीं होता तो ये भी संगत होता। यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से आप सेवक, नौकर, दास, भृत और परिचारक की पर्यायवाची याद करेंगे। आप जिह्वा, रसना, रसिज्ञा, रसज्ञा और जबान जीव की पर्यायवाची है। बाग, बगीचा, उपवन, उद्यान, वाटिका, आराम बिल्कुल उपवन की पर्यायवाची है। और पिक बल्लभ, पिक बंधु, मधुदूत, अमृत फल तो आम्र की पर्यायवाची है, आम की, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने देखा कि चार शब्दों के जो पर्यायवाची है आप कंठस्थ किए, रट्टा लगाए। और इस सब जो प्रश्न मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा अगर किसी प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा महत्व दे देते हैं ना, तो वो महत्व जो प्रश्न होता है थोड़ा विशेष हो जाता है, और अगर परीक्षा में आपको दिख गया तो निश्चित रूप से आप उसको सही करके आएंगे। तो इस कारण से ऐसे प्रश्नों का निर्माण मैं करता हूं, और अगर मैं चाहूं तो छोटे छोटे प्रश्न दे करके भी अपना काम बना सकता हूं और प्रश्नोत्तरी पूरी हो सकती है। लेकिन ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है पूरे टॉपिक को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कवर किया जाए, और लगभग 80 से 90% मैं जो भी टॉपिक उठाता हूँ उसे कवर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल जो विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी। आगे प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में दांत के पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि दंत और दसन, विकल्प बी में कह रहे हैं कि रद और द्विज, विकल्प सी कह रहे हैं दांत, या फिर विकल्प डी दंती। तो प्रश्न संख्या 30 को आपको सोच समझकर विचार करके जवाब देना होगा। निश्चित रूप से आर्कर लेंथ की गेंद है, और अगर आप संभल कर नहीं खेलेंगे तो विकेट यहाँ पे गिरना बिल्कुल जरूरी है, संभावित है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। दंती की बात करते हैं ना, तो दंती हाथी का पर्यायवाची है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और सुंदर तैयारी आप सबकी है ना। दंती जो है हाथी की पर्यायवाची है। हाथी को आप गज कहते हैं, हाथी को आप गजेंद्र कहते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। उसे कुंजर भी आप कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी थी कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। दंत, दसन,
रद, द्विज और दांत, ये दांत के पर्यायवाची है। ये देखिए एक अनेकार्थी शब्द आपको दिख रहा है द्विज। द्विज माने जिसका 2 बार जन्मा हो, 2 बार जो जन्मता है उसे कहते हैं द्विज। तो द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं और दांत को भी कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है, एक बार पैदा होता है, दोबारा जब यज्ञोपवीत धारण करता है, जनेऊ धारण करता है, तब पक्षी का एक बार बिल्कुल अंडे से और अंडे से दोबारा बच्चे का जन्म होता है। दांत का भी एक बार पैदा होने के बाद दूध वाला दांत और उसके बाद फिर एक बार होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, द्विज अनेकार्थी शब्द है, इसके 3 पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में अंगुली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब सोचिए समझिए विचार कीजिए और प्रश्न संख्या 31 का जवाब देना है आपको कि दधीची, अंगुली का, उंगली या फिर अंगुली। सोचिए समझिए विचार कीजिए और थोड़ा सा अटकाने वाला भटकाने वाला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और आपको जवाब देना होगा प्रश्न संख्या 31 का कि सही जवाब क्या होगा। और अब आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, अंगुली इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब था अंगुली, तो ये अंगुली का मतलब हो गया यहाँ पे अंगूठी, ध्यान में रखिएगा, अंगूठी हो गया। इसी अंगूठी को आप कहते हैं मुद्री और इसी मुद्री का एक पर्यायवाची शब्द है मुद्रिका। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी शब्द में चंद्रकाल की बिंदी होगी ना, तो चंद्रकाल की बिंदी है तो अंगुली की पर्यायवाची होगी, ये ध्यान में रखिएगा। और केवल अंग की बिंदी है तो अंगूठी की पर्यायवाची होगी, मुद्री की पर्यायवाची होगी, मुद्रिका की पर्यायवाची होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में अंत का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि अंत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नाश, विकल्प बी निधन, विकल्प सी मृत्यु या फिर विकल्प डी कह रहे हैं अथ। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न था और आपने बिल्कुल तेजी के साथ इसका जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अथ, अथ माने होता है प्रारंभ और इसका बिल्कुल जो विलोम शब्द होता है इति होता है ना। तो निश्चित रूप से अंत का जो समानार्थी शब्द नहीं है ना, बल्कि आप कह सकते हैं कि विपरीतार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, ये ध्यान में आप रखिएगा। बात करें अंत, तो अंत का अर्थ होता है नाश, नाश, निधन और मृत्यु, ये तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 32 है, कुरोहिताश्व और जातदेव किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि कामदेव का पर्यायवाची है, विकल्प बी कुबेर का पर्यायवाची है, विकल्प सी अग्नि का है या फिर विकल्प डी पुंज का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल आप सबका जवाब आना चाहिए और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो रोहिताश और जातदेव है ना, बिल्कुल विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, अग्नि था, सही जवाब और आप सबकी सुंदर तैयारी देख रहे हैं। कामदेव की बात करें तो कामदेव को अनंग कहा जाता है, रतिपति कहा जाता है, रतीश कहा जाता है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। पुष्पधन्वा भी इन्हें कहा जाता है ना, पुष्प का धनुष ये बाढ़ रखते हैं, इस कारण से इन्हें पुष्पधन्वा कहते हैं। इन्हें मनोज कहते हैं क्योंकि मन में उत्पन्न होते हैं, मनसिज भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। कुबेर को आप देख रहे हैं ना, कुबेर के नरेश, ये ध्यान में रखिएगा। यक्षपति, यक्षनाथ, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। एक शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं पुंज, और पुंज का मतलब होता है समूह से, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पुंज माने समूह होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 33 का जो जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में असंगत पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी कि एक जो पर्यायवाची शब्द है असंगत है। विकल्प कह रहे हैं कि किन्नरेश कुबेर को कहते हैं, यह असंगत है। विकल्प बी विक्रोदर, विक्र उदर जिसका भीम, यह असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि दामोदर, दाम उदर, है ना, गणेश के लिए, यह असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि लंबोदर गणेश का है, यह असंगत है। तो प्रश्न संख्या 34 को आपको बिल्कुल सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और इसका जवाब ढूंढिए। तो बिल्कुल एक प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका सुंदर जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। जो दामोदर है ना, ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल इसका मतलब दाम, दाम माने होता है रस्सी, है उदर में यानी कि पेट में जिसके, उसे कहते हैं दामोदर। तो बिल्कुल ये श्री कृष्ण की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। किसकी पर्यायवाची है? श्री कृष्ण की। बात करें मित्रों श्री कृष्ण जी को, तो जो बचपन में माँ यशोदा उन्हें बांध रही थी और बांधने के लिए रस्सी लाती है, तो रस्सी बिल्कुल, है ना, छोटी पड़ जाती है और बाद में रस्सी वही बड़ी, उसके वजह से लगता है पेट में चली जाती है। तो वही कहती है कि दाम माने रस्सी है इनके पेट में, उसको कहते हैं दामोदर।
ये ध्यान में रखिएगा। दामोदर श्री कृष्ण की पर्यायवाची है। और किन्नरेश, किन्न के नरेश राजा कौन है? किन्न माने किन्नर, जानते ही है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ये कुबेर हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उसी किन्नर को यक्ष कहते हैं। यक्ष और यक्षिणी का आपने देखा होगा, एक बड़ा सुंदर मेघदूत है ना, ये ध्यान में रखिएगा। कुबेर के यहाँ एक यक्ष रहता था जो इनके यहाँ काम करता था, और तो ये ध्यान में रखिएगा। बताइए, कभी चर्चा सी करेंगे, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो किन्नरेश का मतलब हो गया बिल्कुल किन्न के नरेश। किन्नर के नरेश कौन है? कुबेर हैं। बिक उदर, भारी जिसका पेट है, भीम से कहते हैं। दाम है उदर में जिसके रस्सी, यानी कि गणेश जी का है, सॉरी श्री कृष्ण जी का है। और दामोदर, लंबोदर, लंबा उदर जिसका, उन्हें कहते हैं बिल्कुल गणेश जी। तो लंबा उदर गणेश जी। ये देखें बिक्र उदर, बिक्र माने बड़ा भारी पेट हो जिसका, उसे कहते हैं भीम। तो इतना बड़ा पेट हो, भारी पेट हो कि बिल्कुल पेट कभी भरे ही ना, ये ध्यान में रखिएगा, भीम जी का है, भीमसेन। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब जो था विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में कौन सिंह का पर्यायवाची शब्द है? विकल्प कह रहे कि गजेंद्र है, विकल्प बी शैलेंद्र है, विकल्प सी कह रहे मृगेंद्र है, या फिर विकल्प डी नरेंद्र है। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है कि कौन एक सिंह का पर्यायवाची है। बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मृगेंद्र है ना। तो बिल्कुल बात करें मृगेंद्र की, तो मृगेंद्र जो है सिंह की पर्यायवाची है, और सिंह के अन्य पर्यायवाची सिंह, केसरी, बनराज और नाहर भी होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, बात करें विकल्प गजेंद्र, तो गजेंद्र भैया गज की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा। गज माने हाथी। द्विरथ, जिसको द्विरथ दांत होते हैं, द्विरथ कहा जाता है, उसे कुंजर भी कहा जाता है और गज भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बात करें शैलेंद्र, तो शैल के इंद्र, ये जिसे हिमालय कहा जाता है, हिमालय की पर्यायवाची है शैलेंद्र। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नरेंद्र, तो नरों का जो इंद्र है उसे कहते हैं राजा, है ना। राजा को भोपाल कहते हैं, राजा को निप्र कहते हैं, राजा को नरेश कहते हैं, राजा को महीप कहते हैं, और राजा को भूपति कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 35 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में कौन सा पर्यायवाची युग्म असंगत है। तो इसमें देखेंगे कि एक जो पर्यायवाची युग्म है असंगत है। विकल्प कह रहे कि राशि, पुंज, ढेर और समूह, यह संगत है। विकल्प भी कह रहे कि रासभ, खर, गर्दभ और गधा, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे रीति, विधि, तरीका और ढंग, यह संगत है। या फिर विकल्प डी में राग, विराग, प्रेम और घृणा, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। राग का विराग और प्रेम का घृणा ये विलोम शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। राशि, पुंज, ढेर और समूह ये बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, समूह का पर्यायवाची है। रासव बिल्कुल, खर, गर्दभ, गधा, और एक शब्द और होता है बैसाख नंदन, ये गधा की पर्यायवाची है ना। धूसर भी एक शब्द होता है, खर के साथ धूसर भी होता है, बेसर भी होता है, चक्रीवान भी होता है ना। ये ध्यान में रखिए, गधा का पर्यायवाची। अब गधे को बैसाख नंदन क्यों कहा जाता है कि गधा को देखेंगे ना, तो जब बैसाख महीना आता है तो गधा चूंकि जान ही रहे बुद्धि कम होती है, तो गधे को लगता है कि बैसाख में चारों तरफ बिल्कुल सूखा सूखा रहता है, तो घास दिखाई नहीं देता है। तो गधा ये सोचता है कि सारी घास को हमने चर लिया है, इसलिए खूब मोटा हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है कि बिल्कुल लगता है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए बैसाख का नंदन कहा जाता है गधा को, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए रीति, विधि, तरीका और ढंग बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो विकल्प डी जो था आपका सही जवाब था। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में भौरा का पर्यायवाची शब्द है। अब भौरे के पर्यायवाची शब्द विकल्प ए कह रहे कि द्विज है, विकल्प बी कह रहे कि गयंध है, विकल्प सी कह रहे हैं कि द्विरेफ है, या फिर विकल्प डी चिकुर है। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, और बिल्कुल आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। द्विरेफ, बिल्कुल द्विरेफ किसका, भ्रमर का पर्यायवाची है ना। और इसी को मधुकर कहते हैं, इसी को षटपद कहते हैं क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं, और इसे मधुप कहते हैं क्योंकि मधु का पान करता है, इस कारण से इन्हें मधुप भी कहते हैं। तो बिल्कुल एकदम स्टार लगा करके इसे एकदम रट्टा लगा लीजिए। द्विरेफ, मधुकर, षटपद और मधुप भौरा का पर्यायवाची है। यहाँ पे आप देख रहे हैं द्विज, द्विज माने दांत, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने पक्षी। तो यहाँ पे द्विज माने क्या है, दांत है। दांत की एक पर्यायवाची है रदन। रदन को आप कहते हैं कि
दसन, दसन को आप कहते हैं दंत, ये ध्यान में रखिएगा। आप देख रहे हैं गेंद, अब गेंद तो आप ध्यान में रखिएगा वही गेंद हाथी की पर्यायवाची है। गेंद, कुंभी, गज, और इनको बितुंड भी कहते हैं, हस्ती कहते हैं, दंती कहते हैं, नाग कहते हैं, मतंग कहते हैं, और हाथी को भी द्विज कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, द्विदांत होने के कारण, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, ये ध्यान में रखिएगा, द्विरेफ होता है ना। चिकुर एक शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, इसकी भी चर्चा थोड़ा सा कर लिया जाए, क्योंकि चिकुर बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ना। तो चिकुर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चिकुर बाल को कहते हैं, यानी केस को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आ गया, केस माने बाल। आप कह रहे हैं कौन सा बाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे कुछ नहीं है, विकल्प भी कह रहे कि पश्म नहीं है, विकल्प सी कह रहे शिरो रूह नहीं है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि मेचक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और आप सबका जवाब भी टहलते हुए आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कुछ इज राइट आंसर। ये देखिए कुछ माने होता स्तन, ये ध्यान में रखिएगा। अगर इसी के स्थान पे कच होता तो कच माने बाल होता है, कच ध्यान में रखिएगा, कच बाल का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पश्म होता है, बिल्कुल सही है। सिरो रूह होता है, बिल्कुल सही है। मेचक होता है, ये भी सही है। काकुल होता है, कुंतल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और चिकुर अभी आपने देखा है कि चिकुर पर्यायवाची होती है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब था विकल्प ये सही जवाब, सुंदर तैयारी, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 39 है कि निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि पवित्र, विकल्प भी कह रहे हैं कि विमल नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं अमल नहीं है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं मल नहीं है। तो कह रहे निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 39 का जवाब दीजिए कि निर्मल का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा नहीं है। और आप सबका जवाब जो है काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी मल इज राइट आंसर। मल माने होता है गंदा, गंदी, ध्यान में रखिएगा, है ना। मलिन तो मल होगा, है ना। पवित्र माने साफ, निर्मल माने साफ, विमल माने साफ, अमल आ माने जिसमें मल ना हो, तो अमल है, जिसमें मल नहीं है पवित्र होगा। यही देखिए मल है, ध्यान में रखिएगा, मल माने गंदा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और आप सबकी सुंदर तैयारी चल रही है। आप सब बिल्कुल हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। 3:40 से क्लास प्रारंभ होती है। प्रत्येक दिन शाम को आप सबके लिए बिल्कुल ये क्लास रहती है। ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं। तो जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, बिल्कुल आप सबसे आग्रह है कि आप सब प्रत्येक दिन 3:40 पर जरूर जुड़ें, और अपने व्याकरण की जो तैयारी है जांचिए परखिए, मजबूत करिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 40 है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि सुरलोक, देवताओं का लोक, स्वर्ग नहीं है। विकल्प भी कह रहे हैं कि नाक, विकल्प सी कह रहे हैं कि विभावरी, या फिर विकल्प डी द्विलोक। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है। एक कह सकते हैं ना कि सुंदर प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विभावरी इज राइट आंसर, है ना। विभावरी, विभावरी माने होता है रात्रि, ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखना है। विभा, विभावरी, छड़दा, है ना, तो ये रात्रि, सरवरी, रजनी, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। बात करें सुरलोक, सुर का लोक बिल्कुल स्वर्ग है, नाक है, द्विलोक है, ये स्वर्ग के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। इसे ध्यान में आपको रखना है। चलिए तो जो आपका जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्न में से किस युग में सभी पर्यायवाची शब्द संगत हैं। यह प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस युग में सभी पर्यायवाची शब्द संगत हैं। विकल्प कह रहे कि सरस्वती की पर्यायवाची जो है भारती, शारदा और कामनी होती है, ये संगत है। विकल्प कह रहे कि मृगेंद्र, मृगपति, केसरी और दंती, ये संगत है। विकल्प सी कह रहे कुरंग, सारंग, मृग और कुंजर, ये संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक और द्विलोक, ये संगत है। तो कौन इसमें संगत है, यानी कौन से युग में देखेंगे सारे पर्यायवाची शब्द सही हैं, तो उसी का आपको चयन करना है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बैकुंठ बिल्कुल स्वर्ग, देवलोक स्वर्ग की पर्यायवाची, सुर का लोक स्वर्ग है, और द्विलोक दूसरा लोक जो है स्वर्ग है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है ना। बात करें विकल्प पे तो सरस्वती की
पर्यायवाची सरस्वती, भारती, शारदा है, लेकिन कामनी यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो कामनी सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसकी पर्यायवाची है? नारी की पर्यायवाची है, स्त्री की पर्यायवाची है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो कामनी नारी होती, स्त्री होती है, ध्यान में रखिएगा। मृगेंद्र बोलिएगा सिंह की पर्यायवाची। मृगपति भी सिंह की पर्यायवाची है, केसरी भी है, लेकिन दंती अभी आपने देखा था कि हाथी की, कुंजर की, गेंद की, गज की, मातंग की, ये ध्यान में रखिएगा, हाथी की पर्यायवाची है। ठीक है। विकल्प सी पे जब आप आते हैं तो देखते हैं कुरंग, सारंग, बिल्कुल, है ना, मृग और कुंजर, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुरंग बिल्कुल सही है, सारंग भी सही है, मृग भी सही है ना। ये तो तीनों मृग के पर्यायवाची हैं, हिरण के हैं, लेकिन यहीं पे कुंजर जो है ना हाथी का है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और बिल्कुल सही जवाब आप सबका जो था विकल्प डी इज राइट आंसर। निश्चित रूप से अगर इसी तरह से आप जो प्रश्नावली होगी खासतौर से पर्यायवाची की, अगर आप उसमें जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची कोष आपका पूरा मजबूत हो जाएगा। और अगर आपको विस्तृत रूप से पर्यायवाची को रट्टा लगाना है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लीजिएगा और जाकर देख लीजिएगा कि विस्तृत रूप से सारे टॉपिक को मेरे द्वारा कवर कराया गया है, व्याख्यात्मक रूप से है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 42 है कि सर्प का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें एक सर्प का समानार्थी शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? विकल्प कह रहे हैं कि कुरंग नहीं है, विकल्प बी कह रहे हैं कि ब्याल नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं पन्नग नहीं है, या फिर विकल्प डी है अही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 42 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कुरंग इज राइट आंसर। बात करें कुरंग, तो कुरंग हिरण की पर्यायवाची है, और कुरंग हिरण, हिरण को सारंग कहते हैं, चामरी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब था विकल्प ये सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सब बधाई के पात्र हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सर्प की पर्यायवाची ब्याल है, पन्नग है और अही है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 43 है कि खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें देखेंगे तो एक खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि वातायन, विकल्प बी गवाक्ष, विकल्प सी झरोखा, या फिर विकल्प डी द्वार है। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो द्वार शब्द है ना, बिल्कुल ये खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वातायन, गवाक्ष और झरोखा एक खिड़की के पर्यायवाची है। स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सारे के सारे प्रश्न बहुत ही संभावित हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 44 है कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है जो कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि पुत्र, विकल्प बी दीर्घजीवी, विकल्प सी कह रहे हैं चिरंजीव, या फिर विकल्प डी शतायु। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है, कौन सा एक आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो सही जवाब, सुंदर तैयारी, है ना। जो पुत्र है ना, पुत्र की पर्यायवाची सुत है, तनय है, नंदन है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये, और आपने देखा कि आयुष्मान, दीर्घजीवी, चिरंजीव और शतायु, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 45 है कि हंस के दो पर्यायवाची शब्द हैं। कह रहे हैं कि इनमें हंस के दो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। विकल्प कह रहे हैं कि सारंग और कलापी है, विकल्प भी कह रहे हैं कि मराल और चक्रांग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि उरग और पतंग है, विकल्प सी डी कह रहे हैं कि ब्याल और अही है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि हंस के दो पर्यायवाची शब्द किस युग में है, किस विकल्प में है, उसी का चयन आपको करना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। मराल बिल्कुल हंस को कहते हैं, और चक्रांग भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। बिल्कुल ये हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, बात करें सारंग, यहाँ पे देख रहे हैं हिरण की पर्यायवाची है ना, ये ध्यान में रखिएगा। उरग आप यहाँ पे देख रहे हैं, उर माने छाती के बल जो चलता है उसे उरग कहते हैं, सर्प का है ना। ब्याल और अही भी सर्प के हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें एक पर्यायवाची शब्द है जो कि रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कहने की विभावरी, विकल्प बी रजनी, विकल्प सी निशी, या फिर विकल्प डी है समीर। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो जो विकल्प डी समीर है, समीर वायु हवा, इधर में रखिएगा, हवा का पर्यायवाची शब्द है ना। विभावरी, रजनी, निशी, ये बिल्कुल रात के पर्यायवाची हैं। तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर।
ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 47 कि शेषनाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि फणिस और धरणीधर ये नहीं है। विकल्प बी फणिस और वसिक नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं उरग और विषधर नहीं है, या फिर विकल्प डी सर्पराज नहीं है। तो कह रहे प्रश्न संख्या 47 का जवाब आप सबको देना है कि निम्न में कौन सा विकल्प शेषनाग का पर्यायवाची के अंतर्गत नहीं है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उरग और विषधर इज राइट आंसर। बात करें उरग, उर माने छाती के बल से जो चलता है उसे उरग कहते हैं, सर्प, और विष को जो धारण करता है सर्प होता है। तो ये दोनों सर्प के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। और बात करें फणिस, फणियों का ईश जो है यानी मालिक है, स्वामी है, वो भैया शेषनाग है। धरणी को धारण जो करते हैं शेषनाग, लक्ष्मण जी के अवतार है ना। फणी के ईश और वासुकी ध्यान में रखिएगा, और सर्प के राज। तो बिल्कुल ये देखेंगे ए, बी और डी सही है, लेकिन विकल्प सी में आप देखेंगे यही असंगत है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि भूपति, विकल्प बी भूपाल, विकल्प सी कह रहे हैं भूमपति, या फिर विकल्प डी भूदेव। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भूदेव इज राइट आंसर। बात करें भूम का पति, भूम का मालिक, भू का भूपाल, भू का पति, ये सब तो भैया भूपति यानी राजा के पर्यायवाची हैं। विकल्प डी में आप देख रहे हैं भूदेव। अब भूदेव माने भूमि का देव कौन होता है? तो भू का देव जो होता है ना वो ब्राह्मण होता है, ध्यान में रखिएगा, ये ब्राह्मण की पर्यायवाची है। और इसी भूदेव को भूसुर कहते हैं। भूमि का सुर, सुर माने देवता है ना, इसीलिए देखते होंगे कि ना कि ब्राह्मण अगर कोई छोटा सा बच्चा भी है तो उसको भी लोग प्रणाम करते हैं कि भैया पंडित जी पाल आगे, गुरु जी पाल आगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्राह्मण को देवता मानते हैं। तो भूदेव, भूमि का देव है कौन? ब्राह्मण, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 49 है कि लंगूर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कपी है, विकल्प बी कह रहे हैं मरकट है, विकल्प सी कह रहे हैं बंदर है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से सरकारी जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी है ना। तो लंगूर को आप कपी, मरकट, बंदर ये है ना इन नामों से जानते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 50 है कि निम्न में असंगत पर्यायवाची शब्द है। कह रहे हैं कि इनमें कौन एक असंगत पर्यायवाची शब्द है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प कह रहे हैं कि लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची है, लंकेश रावण का पर्यायवाची है, जीवितेश यम का पर्यायवाची है, और भूतेश गणेश का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 50 आप सब पड़ गए चक्कर में, जवाब दीजिए और विकल्प आपके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भूतेश। भूतों का इस स्वामी मालिक है जो गणेश नहीं बल्कि शिव हैं, ये ध्यान में रखिएगा। गणेश जी के पापा, फादर है ना, शिव जी हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे, और आज की यह वीडियो बहुत जल्दी में बिल्कुल आप सबके लिए तैयार की गई है। तो आपको इसकी सूचना आधे घंटे या 15 मिनट या 1 घंटे पहले ही मिली होगी। तो मित्रों इस तरह से जो आपकी क्लास है, क्लास के शेड्यूल को जानने के लिए आप चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट होता है, तो कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग चेक करते रहें, क्योंकि मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकारी होती है, सूचना होती है, क्लासों का शेड्यूल होता है, तो उस पर आप सबके लिए पोस्ट किया जाता है। तो आप सबसे आग्रह है कि जो लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लिया करो कि कौन सी क्लास कब है या कब आने वाली है। तो बिल्कुल उस पर आपको सूचना मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सब अपना प्रेम स्नेह और बिल्कुल विश्वास इसी तरह से बनाए रखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा आभार, धन्यवाद, बाय बाय।